हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पार्ट ए और बी को। ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो नया बैच शुरू होने जा रहा है 1 जुलाई से क्लास 11 और 12 अकाउंट्स के लिए। अगर अभी तक आपने अपना नाम और क्लास मुझे व्हाट्सएप नहीं किया है तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, ताकि मैं आपकी सीट को बुक कर दूं, स्लॉट को बुक कर दूं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ अपना नाम सेंड करना है क्लास के साथ, ताकि उस स्लॉट में मैं आपका नाम डाल दूं, उस सीट को बुक कर दूं, क्योंकि लिमिटेड सीट। तो आज के क्वेश्चन में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 4 पार्टनर है, ए बी सी और डी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1:1। अब इसको यहाँ पर ये चेंज करना चाहते हैं, आगे जा करके वो प्रॉफिट या लॉस है उसको शेयर करेंगे 3:2:2:3 की रेशियो में। गुडविल को इन्होंने वैल्यू किया है 1.5 लाख और रिजर्व उनकी बुक्स में आ रहे हैं 60,000। वो इन दोनों चीजों को अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो एक तरह से आपकी फर्म क्या होती है, रिकंस्ट्रक्ट होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो जितने भी रिजर्व्स गुडविल आपके होते हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब वो यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आगे इसको कैरी ऑन करना चाह रहे। कैरी ऑन करना चाह रहे हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, किस पार्टनर का प्रॉफिट बढ़ने वाला है, किसका घटने वाला है, उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वही आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना। तो सबसे पहले देखो, टोटल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना था 2,10,000, अगर उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है तो किसी का शेयर कुछ और होगा, न्यू शेयर के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट कुछ और बनेगा। तो किसी का शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर कुछ और आएगा और यहाँ पर वो प्रॉफिट घट रहा होगा। तो उस घटे हुए प्रॉफिट को वो क्यों लेगा, वो उस शेयर को क्यों लेगा, वो यहाँ पर इस नुकसान को क्यों सहेगा। तो सबसे पहले देखो कौन नुकसान में और कौन फायदे में, इस चेंज से किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। तो आप अगर ए को देखते हो तो उसका पहले प्रॉफिट था 10, ओल्ड रेशियो देखो 2/6 है, न्यू रेशियो 3/10 है। तो पहले के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल रहा था 10, नए के हिसाब से उसका प्रॉफिट है 9। तो उसका प्रॉफिट पहले ज्यादा था, अब कम हो गया, इसका मतलब उसका इतना फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट कम हो गया, उसका प्रॉफिट घट रहा है। इस चेंज की वजह से उसको कुछ भी जो रिजर्व्स है, गुडविल है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इतना प्रॉफिट, इतना फ्रैक्शन ऑफ शेयर उसका कम हो जाएगा, अगर आगे जाकर के उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो यहाँ पर उसको नुकसान हो रहा है। ऐसे ही बी को देखो, बी का भी पहले रेशियो है 2/6, नहीं है 2/10। तो पहले उसका प्रॉफिट था 10, अब है जाकर के 6। तो अब इसको तो नुकसान और भी ज्यादा हो गया है, 4/30। इतना फ्रैक्शन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका रिड्यूस हो गया। पहले जितना मिलता था अब उसको इतना फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट घट करके मिलेगा। तो ये सारा इफेक्ट उसके रिजर्व्स और गुडविल में भी आएगा, ये नुकसान वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये जब दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो किसको फायदा होता है, सी को देखो। सी का पहले था 1/6, नई रेशो के अकॉर्डिंग 2/10 हो गया। पहले उसको 5 मिलता था, अब नई रेशो के अकॉर्डिंग उसको 6 मिलेगा, मतलब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। अगर ये रिजर्व्स अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते, गुडविल अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाती, तो आगे जाकर के अगर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो किसको फायदा होगा, सी को फायदा होगा। उसको अभी जो शेयर बनता है उससे बढ़ करके उसको शेयर मिलेगा, कितना फ्रैक्शन, इतना फ्रैक्शन। तो इसकी तो फायदा हो गया, ये तो चाहेगा हाँ ठीक है आगे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसे ही देखो डी, डी का भी पहले की रेशियो 1/6, नई रेशियो है 3/10। तो पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट में 5 हिस्सा था, नए के हिसाब से 9 है। तो उसको भी फायदा हो रहा है 4/30। इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका बढ़ जाएगा, इतना फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट उसका बढ़ जाएगा। आगे जाकर के अगर डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये, तो उसको इतना फ्रैक्शन ऑफ गुडविल या रिजर्व में ज्यादा मिलेगा, एक्सेस मिलेगा। ये दोनों नुकसान में, ये दोनों फायदे में है। तो क्या ये दोनों अपना नुकसान यहाँ पर बियर कर लेंगे, कहेंगे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कम हम अपना कम शेयर ले लेंगे। नहीं, ऐसा वो नहीं मानेंगे, ऐसा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं चेंज चाहिए, ठीक है अभी तक हमने मेहनत की है, जितना भी प्रॉफिट हमने एक्यूमुलेट किए, गुडविल बनाई है,
तो वो जो ओल्ड रेशियो है उसी हिसाब से जो हमारा हिस्सा बनता है उसी को हमें मिलना चाहिए। अगर वो हमारा कम जा रहा है, आगे जाकर के कम हो रहा है, तो हमें कंपनसेट करो। अब यहाँ पर देखो किसका कितना कितना फ्रैक्शन का नुकसान होगा। अगर आप इसको अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हो तो आप यहाँ पर देखो, ओल्ड रेशियो में अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ए के पास जाता 70,000 रुपए, बी के पास 70,000, सी के पास 35 और डी के पास 35,000। नई रेशियो में देखो, नई रेशियो में बांटते हो तो ए का देखो शेयर कट गया, 63,000 हो गया। पहले जो उसको 70,000 मिल रहे थे नए के हिसाब से, तो उसको 7,000 का नुकसान हो गया। ऐसे ही बी को 70,000 मिलने वाले थे नए के हिसाब से 42,000, इसको 28,000 रुपए का नुकसान हो गया। ये तो दोनों बहुत ज्यादा नुकसान है। अब सी को देखो, पहले 35,000 मिल रहे थे, लेकिन आगे वाली रेशियो के अकॉर्डिंग आगे आगे बांटे जाएंगे तो उसको तो 7,000 रुपए का फायदा हो रहा है, बढ़ रहे हैं। ऐसे ही डी का 28,000 से फायदा हो रहा है। नई रेशियो में बांटे जाते हैं तो उसको बढ़ करके मिलेंगे रिजर्व्स और गुडविल, तो आगे चल करके बढ़ करके मिलेंगे अगर ये रिजर्व्स और गुडविल आगे जा करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नई रेशियो में। ये नई रेशियो है, ओल्ड रेशियो नहीं है, गलती से मैंने ओल्ड लिख दिया, नई रेशियो है। तो क्या ये दोनों इस नुकसान को यहाँ पर बियर करेंगे? नहीं करेंगे। इन दोनों के इस नुकसान को, ये जो इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, किसके पास जा रहा है? सी और डी को। सी और डी ही इस चीज को कंपनसेट करेंगे ए और बी को। किस तरह से देखो, आपको ये मैंने लेमैन की लैंग्वेज में समझाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम इसको ऐसा क्यों कर। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर हम प्रॉफिट को या गुडविल रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो जिसको नुकसान हो रहा है वो कितनी अमाउंट का नुकसान हो रहा है और वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, वो उसको नुकसान को बियर नहीं करेगा और उसको कंपनसेट किया जाएगा जिस पार्टनर के पास वो गेन जा रहा है। जिस पार्टनर के पास ये प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट इसने बेचा है, उसी पार्टनर से वो कंपनसेट कराएगा। तो यहाँ पर देखो ए सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहा है। बेच रहा है तो उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो इसलिए आप उसके अकाउंट को क्रेडिट करो। कितने अमाउंट से? आपको यहाँ पर फ्रैक्शन मिल गई है 1/30। यही वो आपके पास मान लो किसी भी चीज के 5 पार्ट, तो आप उसमें से एक पार्ट को बेच रहे हो, एक चीज को बेच रहे हो, तो उसी पार्ट की वैल्यू आप लगाओगे कि इसकी कितनी वैल्यू है। इसी वैल्यू को ही तो आप किसी से डिमांड करोगे। यही चीज हमने की है। वो इतना फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट अगर बेच रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी इतने में? 7,000। तो 7,000 रुपए ही इसको कंपनसेट किए जाएंगे। इसी तरह से बी का देखो, वो इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट अपना बेच रहा है, उसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 28,000। तो 28,000 रुपए वो बेच रहा है, तो इतना ही अमाउंट उसको कंपनसेट किया जाएगा। कौन इसको खरीद रहा है? सी खरीद रहा है। सी गेन कर रहा है, सी खरीद रहा है, तो उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, उससे ये अमाउंट लेंगे और किसको देंगे? बाकी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन पार्टनर्स को। तो कितना अमाउंट वो डेबिट होगा? जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है उतना ही तो देगा। जितना वो सामान खरीद रहा है उसकी वैल्यू ही तो वो देगा। तो 1/30 की शेयर ऑफ प्रॉफिट की वैल्यू है 7,000, तो उसके अकाउंट को आप 7,000 से ही डेबिट करो। इसी तरह से डी, डी कितना फ्रैक्शन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीद रहा है? 4/30, उसकी वैल्यू कितनी है? 28,000। तो वो इतनी ही अमाउंट पे करेगा, उसके अकाउंट को आप इतने से ही डेबिट करो। लेमैन की तरह से जब हमने वैसे अलग अलग कैलकुलेट करके देखा तो आपने देखा ना, ओल्ड में कितना बन रहा है, नई के अकॉर्डिंग कितना बन रहा है, तो नुकसान किसको कितना हो रहा है। वही चीज आपको यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट करनी है एग्जाम में क्वेश्चन। जो लास्ट पेज हमने किया है वो नहीं बनाना, आपको जो प्रेजेंटेशन करनी है एक ये पेज बनाना है और ये पेज। इसके बाद जर्नल एंट्रीज आपको बनानी है। तो दोनों अकाउंट आपको पता चल गए हैं जो डेबिट होने हैं। सी और डी जो गेन है, गेनिंग पार्टनर से, उसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे। जितनी जितनी अमाउंट जिसकी आ रही है उतनी ही से आप इसको करोगे। यहाँ पर ये 7,000 आएगा, बाय मिस्टेक मैंने 7,500 लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ए के कैपिटल अकाउंट और बी के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 7,000 और 28,000 से। ये करेक्शन कर लेना प्लीज। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया कि किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, क्यों हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं जब रिजर्व्स और गुडविल एक पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते, आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं पार्टनर्स,
तो जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करते हैं। इसी का दूसरा पार्ट देखो, यहाँ पर अरुण और वरुण दो पार्टनर जिनकी शेयरिंग रेशियो है 2:3, लेकिन अब 1 मई 2021 से वो इसको चेंज करना चाहते हैं, वो इसको चेंज करना चाहते हैं 1:2 में। इसके लिए वो गुडविल को वैल्यू करना चाहते हैं लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स को लेकर के एवरेज करके 2 इयर्स परचेज से वैल्यू करनी है आपको गुडविल। रिजर्व्स भी है बुक्स में 1,10,000 रुपए के। अगर वो पार्टनर्स इन सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, आगे इनको कैरी ऑन करते हैं, तो आपको वो जर्नल एंट्री बनानी है जिससे आप इसी फैक्ट को बुक्स में दिखा सको, जिसको नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, किसको हो रहा है, वो सब आप अकाउंट कर सको। तो किस तरह से करोगे देखो, सबसे पहले हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। गुडविल वैल्यू के लिए उन्होंने कहा है एवरेज प्रॉफिट देना। एवरेज प्रॉफिट के लिए लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स को आप टोटल कर लो, 5,10,000 आ रहा है। एवरेज निकालना है तो आप 5,10,000 को 3 से डिवाइड करो। 3 साल के प्रॉफिट ले रहे हो इसलिए 3 से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1,70,000। अभी ये गुडविल नहीं है, गुडविल के लिए आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है, जो कि दिया गया है 2 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको गुडविल मिल गई 3,40,000। अब आपकी गुडविल है 3,40,000, रिजर्व से 1,10,000, मतलब कि 4.5 लाख रुपए की अमाउंट है जो कि इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए इस पॉइंट पर, जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वो अपने कैपिटल अकाउंट्स में इसको ट्रांसफर नहीं कर रहे, वो इसको आगे लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस चेंज की वजह से एक पार्टनर को फायदा होगा, एक पार्टनर को नुकसान होगा। तो जिसको नुकसान हो रहा है, क्या वो इस नुकसान को बर्दाश्त करेगा, बियर करेगा, सेक्रीफाइस कर जाएगा? इसको नहीं करेगा, उसको कंपनसेट किया जाएगा। जो पार्टनर गेन करेगा वो उसको कंपनसेट करेगा। तो वो वैल्यू आप कैसे निकालोगे देखो, सबसे पहले अरुण का देखो, अरुण की ओल्ड रेशियो थी 2/5, नई रेशियो है 1/3। तो पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था, 6 था, नई के अकॉर्डिंग कम हो गया, 5 हो गया, मतलब कि उसको इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ना पड़ा है, इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको नुकसान हो रहा है। आगे जाकर के उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतनी फ्रैक्शन से कम मिलेगा। एक तरह से वो इसको बेच रहा है, किसको बेच रहा है, वरुण को बेच रहा है। ऑब्वियसली दो पार्टनर है तो एक को फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा। तो यहाँ पर वरुण को फायदा हो रहा है, पहले उसको कम मिल रहा था, अब ज्यादा मिल रहा है। कितना? 1/15। वही जो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही दूसरा पार्टनर गेन कर रहा है। तो ये बेच रहा है, ये खरीद, इसका कम हो रहा है, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो क्या कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, वही आपको देखना। आपने अभी जैसे मैंने लास्ट पार्ट में आपको समझाया था, ओल्ड रेशियो में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो डिफरेंस जो आएगा वो आपको समझ में आ गया हम किस लिए कर रहे हैं। अब आपको वैसे कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि अब आप समझ चुके हो। तो हमारे पास वो फ्रैक्शन आ गई है, अरुण सेक्रीफाइस कर रहा है कितना, इतना फ्रैक्शन, इतना फ्रैक्शन शेयर ऑफ प्रॉफिट वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो बेच रहा है, जिसकी वैल्यू इसमें इतनी अमाउंट में कितनी बनेगी, यही निकालना है ना आपको। इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको आगे चल करके कम मिलने वाला है, तो यही उसको नुकसान हुआ है 30,000 रुपए की। ये इसको कंपनसेट करेगा कौन, वरुण, जो कि फायदे में है, उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। कितना, जितना फ्रैक्शन शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको फायदा हो रहा है, आगे चल करके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको आगे चल करके प्रॉफिट बढ़ करके मिलना है। मतलब कि ये गुडविल और रिजर्व भी अगर आगे जाकर के बढ़ेंगे, बटेंगे, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ करके मिलेगा। यहाँ पर अरुण नुकसान में हो जाएगा, वरुण फायदे में हो जाएगा अगर आगे चल करके बांटे जाए। तो अरुण कहता है नहीं, या तो अभी बांटो, या अभी जो मेरा शेयर बनता है उस हिसाब से जो मेरा कम अमाउंट निकल के आ रही है उसको कंपनसेट करो, मेरा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उससे मुझे कंपनसेट करो। इतना मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट मैं बेच रहा हूँ, तुम्हें मिल रहा है वो मेरा शेयर, तो वो मुझे कंपनसेट करो। तो यहाँ पर वरुण को आप डेबिट करोगे 30,000 रुपए से, वो इसको खरीद रहा है, वो इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को खरीद रहा है, और अरुण इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को बेच रहा है। तो यहाँ पर वरुण को आप डेबिट करोगे, अरुण को आप क्रेडिट करोगे। यही आप आपस में पार्टनर्स की आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनानी होती है, जब पूरा का पूरा रिजर्व या गुडविल को आपस में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। तो जिसको नुकसान हो रहा होता है इस चेंज की वजह से, जितना नुकसान हो रहा होता है
उतना ही आपको निकालना है, और जिसको जितना फायदा हो रहा होता है उतनी ही अमाउंट आपस में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंपनसेट करते हैं। मैंने आपको एक लेमैन की लैंग्वेज में भी उनके अलग अलग अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करके भी आपको समझा दिया कि क्यों हम कर रहे हैं, क्या इफेक्ट आता है। अब आपको समझ में आ गया है, अब आप इसको डायरेक्टली इस तरह सोल्व कर सकते हो। कंफ्यूजन और डाउट के लिए कमेंट सेक्शन है जहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपको इसके लिए मेरे साथ बने रहना होगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, जल्दी से जल्दी मुझे व्हाट्सएप कर दो अपने नाम और क्लास। गुड बाय एंड टेक केयर।